पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कैसे जिन्वो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और घर आने पे उसका मकान मालिक का कॉल आता है कि भैया तुम रेंट कब दे रहे हो। इसीलिए अब उसे दोबारा से रेड करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इस बार उसे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए वो सिलेक्ट करता है एक सी रैंक केव। नॉर्मली छोटे हंटर्स को वहां पे लिया नहीं जाता है, लेकिन वहां पे सिर्फ उसे बैग वगैरह कैरी करना था, इसके लिए उसे $2 मिलियन मिलते हैं। वहां जाके पता चलता है कि वहां पे एक अमीर बच्चा है, बाकी 6 लोगों का ग्रुप है जो कि रेड करने वाले हैं। बाय द वे वो एक इंसेक्ट केव था और जब वो लोग बॉस रूम में जाते हैं तो देखते हैं वहां पे पूरा माना क्रिस्टल से भरा हुआ है, लेकिन वो लोग माइनिंग का इतना सामान लाए नहीं थे, इसलिए बाकी के जो 6 हंटर्स का ग्रुप था वो बाहर चला जाता है सामान लाने के लिए एंड जिन्वो एंड जिनो को अंदर ही बंद कर देते हैं। ये उनका प्लान था कि जिन्वो और जिनो को वो मकड़ी खा जाएगी, बाद में वो लोग माइनिंग करके या फिर कुछ नहीं भी मिला तो फिर जिनो का जो महंगा सूट है उसको लेके यहाँ से गायब हो जाएंगे। मतलब जिन्वो कमजोर होने का नाटक करना छोड़ के असल में फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो मकड़ी सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि जिन्वो ने इससे पहले किसी से भी ऐसा फाइट नहीं करा। इसीलिए वो अपना पॉइजन वाला ड्रैगन निकाल लेता है कि भाई आज आ चुका है इसका इस्तेमाल करने का बारी। तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं वो सभी हंटर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जिन्होंने जिन्वो और जिनो को अंदर बंद किया था। वो सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया उन दोनों हंटर्स को अपने हाथ से ना मार के उस मकड़ी को खाने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग उस मकड़ी को कभी भी नहीं हरा सकते और वो मकड़ी उन्हें खा के आराम से सो जाएगी, तब तक ये लोग वहाँ का सारा लूट लेके वहाँ से निकल लेंगे। तभी उनके लीडर ये भी बताते हैं कि वहाँ उस मकड़ी के पास जाने के लिए और भी कई सारे रास्ते हैं जिसका इस्तेमाल करके वो वहाँ पे जाएंगे, या अगर वो मकड़ी उन दोनों को खाने के बाद नहीं भी सही होगी तो फिर वो लोग जिनो का आर्मर चुरा लेंगे, कम से कम वो भी करोड़ों में बिकेगी। वेल तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जिनो को मना कर रहा होता है कि तुम इस मकड़ी से मत लड़ो, तुम इससे मत लड़ो क्योंकि तुम इसे नहीं हरा पाओगे, कम से कम इसे हराने के लिए एक बी रैंक का हंटर चाहिए या फिर उससे भी ऊपर। जिन्वो भी उसकी बात पूरी ध्यान से सुन रहा था कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। अभी तक उसने सिर्फ 2 ही बॉस को हराया, जिसमें से वो स्नेक था, मे बी वो डी रैंक का होगा, एंड एक और वो ब्लू कलर का मॉन्स्टर जो कि उससे भी कमजोर था। बट ये मकड़ी उन दोनों से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। लेकिन ये सब जानते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा, सो मैं इससे फाइट तो जरूर करूंगा। वो अभी फिलहाल लेवल 18 पे है और उसे लगता है कि वो एक सी रैंक बॉस को बहुत ही आराम से हरा सकता है, इसीलिए वो काफी तेजी में भाग के उस पर 3-4 बार हमला करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वेल तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं हंटर्स गिल्ड के लीडर एंड मास्टर दोनों ही एक गाड़ी में बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं। तो ये मास्टर अपने लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप ट्रेनिंग में मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। हालांकि उसके लीडर कहते हैं वो फिलहाल काफी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी मदद करके उन्हें खुशी मिलेगी। तब तक जिन्वो बैक टू बैक नॉन स्टॉप उस मकड़ी पे हमला करे जा रहा था, लेकिन वो मकड़ी बाहर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड लिटरली उसे एक खरोच भी नहीं लग रहा था। बट उस मकड़ी के वॉर्ड को देख के जिन्वो को इतना तो पता चल जाता है कि अगर उसने एक भी बार जिन्वो को मार दिया तो फिर उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये जानते हुए भी फिर भी जिन्वो फाइट बैक करता है और उस मकड़ी पे नॉन स्टॉप वॉर करना चालू करता है। पर उसके फाइटिंग स्किल को देख के जिन्वो काफी ज्यादा सरप्राइज रहता है कि कहीं जिन्वो ने उन सभी से झूठ तो नहीं कहा, क्योंकि कोई ई रैंक का हंटर इस तरीके से फाइट नहीं कर सकता। और उसने अफवाह भी सुनी है कुछ लोग अपनी शक्तियों पे काबू पाके अपनी ताकत को कम ज्यादा कर सकते हैं और वो लोग अपने लेवल को कम करके छोटे मोटे रेड्स वगैरह में शामिल होते हैं। अक्सर वो लोग सन की होते हैं, लोगों को मारने के लिए वो लोग ज्यादा उत्साहित रहते हैं। अक्सर लोग उन्हें फेक रैंकर्स के नाम से भी जानते हैं। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी जिन्वो उसे एक साइड लुक देता है, बंदे का लिटरली पसीना छूटने लगता है। खैर फाइट करते करते उसे इतना तो पता चल चुका था उस मकड़ी पे उसके वार का कोई भी असर नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो फिर उसका एनर्जी कम और कुछ भी नहीं, एंड अगर जिन्वो का एनर्जी ज्यादा कम हो गया तो फिर उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तभी जिन्वो अपने चाकू की ओर देखता है कि मेरे को बस कैसे भी ये चाकू उसके शरीर के अंदर डाल देना है, बाकी ये अपने आप ही उसका काम तमाम कर देगा। एंड वो उसके आंख को टारगेट करता है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी वो मकड़ी उसके ऊपर एसिड डाल देती है, लेकिन जिन्वो बच जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने नए ताकत का इस्तेमाल करेगा, जो कि था स्पीड। वो काफी स्पीड में उस मकड़ी की ओर बढ़ता है कि मकड़ी उसे देख भी नहीं पाता और जैसे ही हमला करने वाला रहता है कि एक नोटिफिकेशन आ जाता है। वो अपने हमले को रोक देता है, वापस से नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद दोबारा से और भी ज्यादा स्पीड में मकड़ी की ओर बढ़ता है एंड वो मकड़ी के वार से बचते बचाते जैसे उसके पास पहुंचने वाला रहता है कि उसका एनर्जी कम हो जाता है, जिसके कारण वो मकड़ी उसे एक हिट मार देती है एंड वो दूर जाके फेंकाता है। जब मकड़ी उसे खत्म करने के लिए उसके ऊपर फाइनल वॉर करती है तभी जिन्वो अपनी फुल रिकवरी का यूज करके वहां से हट जाता है एंड फाइनली मकड़ी के आंख में जाके अपना चाकू घुसा देता है, जिससे कि उस मकड़ी के अंदर जहर फैलने लगता है एंड बार बार हिट करने के बाद वो मकड़ी खत्म हो जाती है। जिन्हो ये सब कुछ देख रहा था कि कैसे अकेले एक ई रैंक हंटर ने एक सी रैंक के बॉस को मार डाला। जिन्हो उस बॉस को मार के उसके लूट को कलेक्ट कर रहा था तभी जिन्हो उसके पास आ जाता है। बैग वगैरह सब कुछ अब उसने उठा लिया था। वो अब उसे बॉस कह के बुलाने लगा था कि क्या मैं अब आपके लिए एसेंस स्टोन्स वगैरह सब कुछ उठा सकता हूँ, आप ये लो पानी पियो, तब तक मैं माइनिंग वगैरह सब कुछ देख लेता हूँ। इतनी देर में बाकी के वो 6 हंटर्स भी दूसरे रास्ते से वहां पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि जिन्हो एंड जिन्वो अभी तक जिंदा है। उसी टाइम सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गिल्ड के लीडर एंड गिल्ड के मास्टर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं ट्रेनिंग रूम के अंदर, जहाँ पे कि गिल्ड के लीडर यानी कि वो बूढ़ा इंसान उसे एक पंच देता है एंड उतने में ही गिल्ड मास्टर की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो लोग एक दूसरे को अपनी ट्रेनिंग के लिए थैंक्स कहते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है। बाकी के हंटर्स ये देखे काफी ज्यादा शॉक थे कि कैसे वो दोनों अभी तक जिंदा है एंड उन दोनों ने मिलकर बॉस को हरा दिया। हालांकि उन सभी को ये लग रहा था कि जिन्होंने उस
उस बॉस को हराया क्योंकि उसके पास काफी अच्छा आर्मर वगैरह है, इसीलिए वो उसको एक ऑफर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम ई रैंक हंटर यानी कि जिन्वो संग को मार दो एंड हमारे साथ शामिल हो जाओ, या अगर तुम ऐसा करने से इनकार करते हो तो फिर हम सब मिलके तुम्हें मार डालेंगे। वो सभी हंटर्स जिन्हो को ऑफर इसलिए देते हैं क्योंकि वो लोग उसके कवच से डर गए थे कि उसने अकेले ही इस मॉन्स्टर को मार डाला और उससे लड़ना इन सभी हंटर्स के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, इसीलिए वो लोग जिन्हो को अपनी तरफ लेना चाहते थे। ये सब सुनकर जिन्हो अपनी तलवार उठा के जिन्वो के सामने खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तभी वो सारे हंटर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो लोग सबसे कमजोर यानी कि जिन्वो को मारने वाले हैं। जैसे ही वो लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे होते हैं तभी जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है एंड वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी का फायदा उठा के एक हंटर उसके ऊपर हमला कर देता है। काफी क्रिटिकल हिट था जिससे कि जिन्वो बहुत ही दूर जाके फेंका जाता है एंड ऐसा लग रहा था कि अब वो दोबारा से उठ नहीं पाएगा। उन सभी को लग रहा होता है कि जिन्वो मर चुका है, लेकिन जिन्वो अभी अधमरी हालत में जिंदा था एंड अब उसका नया गोल था कि जो लोग भी उसे मारना चाहते हैं उन्हें उन सबको मारना पड़ेगा, वरना पेनल्टी के तौर पे उसे मौत मिल सकती है। जिन्वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये दुनिया कितनी खराब है, कैसे हमेशा वो लोग कमजोरों का मजाक उड़ाते हुए आए हैं एंड उन्होंने कितनी बार इन्हें बेवजह मारने की कोशिश भी करी है। सिस्टम का कहना इस बार काफी ज्यादा क्लियर था कि तुम्हारे सामने अभी 6 लोग हैं, उन 6 को तुम मार डालो या फिर तुम्हारा हार्ट अभी के अभी रुक जाएगा। इतनी ही देर में वो वापस से उठ खड़ा होता है एंड ये देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिस टाइप का हिट अभी उसने सर्वाइव करा उसे सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है ये कहते हुए कि वो भूल गया था कि कमजोर हमेशा ही मारा जाता है, यही दुनिया का नियम है और अब वो भी इसी नियम से चलेगा। तभी उन 6 में से एक हंटर उसका मजाक उड़ाते उड़ाते उसके पास पहुंचता है, उसके कंधे पे हाथ रख के उसे कुछ कह रहा होता है। वो उसे याद दिला रहा होता है कि तुम्हारा नाम जिन्वो संग है और तुम इंसानियत के सबसे कमजोर हंटर हो। वो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि जिन्वो अपना चाकू निकाल के उसका गला काट देता है एंड उसका सिर कट के जमीन पे नीचे गिर जाता है। उन 6 में से एक लोग अब मर चुका था, अब बचे थे सिर्फ 5 लोग। बाकी के सभी हंटर्स ये देख के हैरान थे कि वो एक डी रैंक का हंटर था एंड एक ई रैंक के हंटर ने उसे कैसे मार दिया, साथ ही साथ उसके पास हथियार कब आया। जिन्वो अपने आप से ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि अभी उसने खड़े खड़े एक इंसान की जान ले ली। भले ही ऐसा करने के लिए उसे सिस्टम ने कहा, पर अब क्योंकि उसकी जान जा चुकी है उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जिन्वो उन्हें नहीं मारता तो फिर वो जिन्वो को जरूर मार देते। तभी बाकी के 4 हंटर उसके ऊपर एक साथ ही हमला कर देते हैं और जिन्वो उन सभी से बचते बचाते सबसे पहले काफी स्पीड में एक इंसान के गले के पीछे चाकू डाल देता है, दूसरे के पेट के आर पार कर देता है। बाकी उन दोनों को मारने का काम वो जहरीली चाकू अपने आप ही कर देती है। इसके बाद एक और हंटर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और वो उसे भी बहुत ही आराम से मार डालता है। अब बारी थी मजिशियन की, जो कि काफी ज्यादा स्लो था और जिन्वो बहुत ही ज्यादा फास्ट। जब तक वो मजिशियन कुछ कर पाता तब तक वो मर चुका था। अब सिर्फ एक ही इंसान बचा है जिसकी टीम को जिन्वो ने पलक झपकते ही खत्म कर दिया। और आखिरी हंटर सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो सी रैंक के भी अपर ऑर्डर का हंटर था। वो अपनी सारी ताकत को एक जगह पे इकट्ठा करता है जिससे कि उसके मसल्स वगैरह सब कुछ लोहे की तरह टाइट हो जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि उसके मसल अब स्टील से भी बहुत ही गुना ज्यादा टाइट है एंड वो चाकू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और जिन्वो अभी के अभी डंजन बॉस से लड़ा है, साथ ही साथ 5 हंटर्स को उसने मारा है। इसका मतलब यह है कि वो अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होगा एंड उसके चांसेस हैं कि वो संग जिन्वो को मार दे। पर अफसोस वो सिर्फ अपने एक हाथ से ही उसे जमीन में दफना देता है। जिन्वो उसे बताता है कि मैं जैसे ही तुम सभी को मारते हुए जा रहा हूँ मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होते चले जा रहा हूँ। वो आखिरी हंटर उसे रहम की भीख मांग रहा होता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम पैसे रख लो, मेरी सारी जमीन जायदाद सब कुछ रख लो, या फिर जितना लूट इस डंजन के अंदर है मैं उसका तुम्हें डबल ला के दूंगा। पर जिन्वो उसे कहता है कि 3 बार तुमने मुझे मारने की कोशिश करी और तुम 3 बार फेल हो गए। वो हंटर कह रहा होता है कि तुम मुझे मत मारो वरना तुम पछताओगे क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरा भाई कौन है। पर तब तक जिन्वो उसका सिर काट के उड़ा चुका होता है। वेल उसका टास्क डिफीट द एनिमी खत्म हो चुका था एंड वो डंजन टूटने वाला था क्योंकि उसके बॉस को भी ऑलरेडी मार दिया गया था। इसीलिए जिन्वो एंड जिन्हो दोनों ही उस डंजन से बाहर आ जाते हैं। बाहर में एक लेडी उनसे पूछताछ कर रही थी कि इतने सारे हंटर्स वहाँ पे अंदर गए थे लेकिन सिर्फ एक डी रैंक और एक ई रैंक का हंटर बाहर कैसे आया। वो लेडी उन पे शक कर रही होती है कि तभी वो जिन्हो के कवच को देख लेती है, जिससे कि उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ इसने उस बॉस को मारा होगा और बाकी के हंटर्स उसे लड़ते हुए मारे गए होंगे। वेल जिन्हो देख रहा होता है कि जब उसने उन सभी को मारा तो फिर इसके बदले उसे कुछ रिवॉर्ड मिला हुआ रहता है। और तब तक वो लेडी वहां से चली जाती है एंड जिन्हो आके जिन्वो को थैंक्स कहता है। वो उसे शुक्रिया अदा कर रहा होता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। पर जिन्वो उसे कुछ जवाब नहीं देता और बारिश को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जब जिन्हो से पूछता है कि सब ठीक है ना बॉस, तो वो उसे जवाब देता है कि हाँ अच्छा हुआ मैंने उसे छाता दे दिया था। इतने में ही सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एक बॉडी बिल्डर जैसा हंटर किसी का वेट कर रहा होता है। उम्मीद है अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।